मेरा नाम शुभम पटेल है और मैं 2016 बैच का IPS ऑफिसर हूँ और प्रेजेंटली मैं DCP गाज़ियाबाद के रूप में पोस्टेड हूँ। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मेरी जो अब तक की पुलिस पोस्टिंग्स रही हैं उनके बारे में। तो NPS से ट्रेनिंग के बाद मैंने यूपी काडर ज्वाइन किया और जिसमें सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के लिए मुझे गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ। गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में मैंने 6 मंथ्स डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग वहाँ पर की, जिसमें जो सबसे पहला महीना होता है उसमें SP ऑफिस, जो मेरे वहाँ पर ट्रेनिंग SSP थे, तो मैं अपने SSP सर के साथ उनके ऑफिस में मैं अटैच था, जिसमें जो उनकी डे टू डे वर्किंग थी उससे जो लर्निंग करने को मिला। साथ ही जो पुलिस ऑफिस के वेरियस विंग्स होते हैं जैसे कि क्राइम ब्रांच, साइबर क्राइम ब्रांच और अकाउंट सेक्शन, रीडर सेक्शन और साथ ही पब्लिक ग्रीवांस सेक्शन, तो इन सभी सेक्शंस की वर्किंग को सीखने का मौका मिला वहाँ पर। और उसके बाद जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके साथ भी अटैचमेंट्स हुए, जिसमें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट जज और इवन SDM कोर्ट्स और तहसीलदार और सभी तरह के रेवेन्यू ऑफिसर्स से भी इंटरेक्ट करने का मौका मिला, क्योंकि पुलिस और रेवेन्यू ये लोग साथ ही साथ काम करते हैं और दोनों एक टीम के रूप में कार्य करते हैं। तो इसलिए रेवेन्यू ऑफिशियल से भी उनके भी काम को जानने का वहाँ पर मौका मिला। और इसके बाद मैं एज एन ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड जो इंडिपेंडेंट पुलिस स्टेशन का भी चार्ज मेरे पास था। तो फॉर 3 मंथ्स आई वाज इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन। तो उस दौरान जो पुलिस स्टेशन जो बेसिक यूनिट होती है पुलिस की, तो उसके इंचार्ज के रूप में, स्टेशन हाउस ऑफिसर के रूप में मैं 3 महीने वहाँ पर रहा। और उसमें जो कटिंग एज इंटरेक्शन होता है, ग्राउंड लेवल इंटरेक्शन होता है पब्लिक के साथ, और पब्लिक जो पुलिस स्टेशन में आती है अपनी ग्रीवांसेस लेकर, उनको रिजॉल्व किया जा सकता है और क्या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती हैं ग्राउंड लेवल पे, और किस तरह से हम सिस्टम को और रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं और पब्लिक आउटपुट को और जो पब्लिक फीडबैक है उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सभी चीज़ें सीखने को मिली। सो मेरी डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग जो गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में हुई और उसको कंप्लीट करने के बाद फिर जो मेरी नेक्स्ट पोस्टिंग थी वो अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में हुई, जहाँ पर आई वाज पोस्टेड एज असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ASP। एंड वहाँ पर मैं अलीगढ़ में लगभग 6 महीने मैं ASP के रूप में मैंने काम किया। और उसके बाद मैं वहाँ पर एडिशनल SP का चार्ज वहाँ पर मिला मुझे, और लगभग 1.5 साल मैंने वहाँ पर एडिशनल SP के रूप में कार्य किया। सो ये जो पीरियड होता है जिसमें एडिशनल SP के रूप में एक IPS ऑफिसर जो सेकंड इन कमांड होता है डिस्ट्रिक्ट का SP के बाद, सो उस दौरान मैंने सीखा कि किस तरह से हमें क्राइम का सुपरविजन करना है, किस तरह से जो डिलीवरेबल्स हैं उनको एग्जीक्यूट करना है, अपनी क्राइम टीम्स को किस तरह से मॉनिटर करना है, और साथ ही जो सीरियस केसेस होते हैं उनमें किस तरह से हमें कन्विक्शन कराना है। सो मुझे याद है अलीगढ़ में एक बहुत ही सीरियस हूच ट्रेजेडी हुई थी, जिसमें 108 लोगों की मृत्यु हुई थी जहरीली शराब से। तो जून 2021 की बात है। तो उसके बाद हमने इसमें लगातार 10 टीमें बनाकर जो इस पूरे नेक्सस में इन्वॉल्व थे, जो एक ये ऑर्गेनाइज्ड माफिया था जो अवैध लिकर बना रहा था और उसको सप्लाई कर रहा था, तो उस पूरे नेक्सस पर काम किया। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि उस 15 दिन में शायद किसी भी दिन में 2 घंटे से ज़्यादा नहीं सोया था। और अगले 15 दिन में हमने कुल 80 अरेस्टिंग्स की थी, और जो 108 लोगों की मौत के ज़िम्मेदार थे जो ऑर्गेनाइज्ड माफिया,
तो उन सभी को हमने अरेस्ट किया और उनको फिर उनको जेल भेजा गया, और साथ ही उनकी जो इलीगल प्रॉपर्टी थी उसको भी गैंगस्टर एक्ट में सीज़ किया गया, विच वाज लगभग उनकी 100 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी को भी सीज़ किया गया था। तो अलीगढ़ में मेरे जो एक्सपीरियंसेस थे मुझे बहुत ही सीखने को मिला, अच्छा अनुभव था। और उसके बाद मेरी पोस्टिंग हुई एसपी हमीरपुर, जो मैंने ज्वाइन किया था 30 मई 2022 को। और एसपी हमीरपुर के रूप में मेरी पहली डिस्ट्रिक्ट हेड के रूप में पोस्टिंग थी। सो मैंने जब डिस्ट्रिक्ट ज्वाइन किया तो वहाँ पर जो फीडबैक मिला और पब्लिक के जो एक्सपेक्टेशन थे उनको मैंने उन पर खरा उतरने का प्रयास किया। और साथ ही वहाँ पे जो नाइट क्राइम्स थे उनको लेकर हमने स्ट्रैटेजी बनाई, रात को किस तरह से नाइट पेट्रोलिंग को बेहतर किया जा सकता है। नाइट क्राइम्स जो वहाँ होते थे, चाहे वो चोरी के हों, डकैती के हों, और विशेषकर जो ठंड के महीनों में दिसंबर जनवरी में काफ़ी नाइट क्राइम्स होते थे, तो उनको कंट्रोल करने की हमने स्ट्रैटेजी बनाई और उसमें काफ़ी अच्छा हमें आउटपुट मिला। और क्राइम्स लगभग 70% तक नाइट क्राइम्स को हमने कम करने में सफलता प्राप्त की। तो इस तरह से मेरा जो स्टिंग था डिस्ट्रिक्ट हेड के रूप में वो बहुत ही अच्छा था, चैलेंजिंग था। और उसमें मैंने अपनी डिस्ट्रिक्ट की टीम्स को उनको किस तरह से लीड किया और उनको मोटिवेट करते हुए पॉजिटिव मोटिवेशन के साथ हमने काम किया। और उसमें पब्लिक की जो ग्रीवांसेस थी उनको टाइमली उनको रिजॉल्व किया। और उसके बाद फिर मेरी पोस्टिंग एज डीसीपी गाज़ियाबाद हुई। और यहाँ पर मैं पिछले 1 महीने से यहाँ पर पोस्टेड हूँ। और इस दौरान गाज़ियाबाद बीइंग अ मेट्रो सिटी और यहाँ के चैलेंजेस बाकी जगह के चैलेंजेस से डिफरेंट हैं। और यहाँ पर जो पुलिस है वो भी उसको भी बहुत ही अर्जेंटली एक्ट करना होता है। तो हर जो मैंने पाया कि हर पोस्टिंग के अपने चैलेंजेस होते हैं, और हर जगह जाकर एक पुलिस ऑफिसर के रूप में हमें वहाँ की पब्लिक, वहाँ की पॉपुलेशन और वहाँ के जो भी लोकल फैक्टर्स होते हैं उनकी से अडेप्ट करना होता है, जिससे कि हम बेहतर आउटपुट दे पाएँ और वहाँ की लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर पाएँ। तो ये थी मेरी अब तक की जो पुलिस पोस्टिंग्स रही हैं। तो इससे आप लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पुलिस ऑफिसर का जॉब, जो फील्ड जॉब प्राइमरीली शुरू के ईयर्स में फील्ड जॉब रहता है, और जैसे जैसे सीनियरिटी आती है तो फिर इसमें हेडक्वार्टर पोस्टिंग्स भी होती हैं। तो हेडक्वार्टर लेवल पे मोस्टली पॉलिसी मैनेजमेंट का काम होता है और फील्ड लेवल पे हमें एग्जीक्यूट करना होता है। तो ये डाइवर्सिफाइड एक रोल होता है जिसमें एज एन आईपीएस ऑफिसर हम ना सिर्फ अपने स्टेट पुलिस में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बल्कि अगर हम डेपुटेशन पर, सेंट्रल डेपुटेशन पर जाते हैं तो हम डिफरेंट जो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि सीबीआई, आईबी, रॉ, और साथ ही जो वेरियस पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं, सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, इन सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी हम एसपी, डीआईजी और आईजी रैंक्स पर हम अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। तो ये एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड जॉब है और इसमें सभी ऑफिसर्स अपनी कॉम्पिटेंसी और पर्सनल इंटरेस्ट के हिसाब से अपने जॉब स्किल्स को यूज़ कर सकते हैं, जॉब स्किल्स को इन्हांस कर सकते हैं और अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। सो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको एक आईपीएस ऑफिसर के इनसाइट्स मिले होंगे और आप इससे मोटिवेट होंगे और कुछ सीख सकेंगे। थैंक यू।